हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, पूरी दुनिया में दो प्रकार की इंग्लिश बोली जाती है। एक होती है अमेरिकन इंग्लिश और एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश। मुझे आप बताइए, आप कौन सी इंग्लिश बोलते हैं? आप बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है। मैं बताता हूं। दोस्तों, बातों ही बातों में जब भी हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं तो कभी हम अमेरिकन बोल देते हैं, कभी हम ब्रिटिश बोल देते हैं। और मजे की बात तो यह है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने अमेरिकन वर्ड यूज किया या ब्रिटिश, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन जब आप फ्लुएंट इंग्लिश की बात करते हो, जब आप कॉन्वर्सेशन की बात करते हो, तब आपको इन दोनों इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक लेटर लिखा। ये लेटर कौन सा है? आप सभी को मैं पूछूंगा कि बताइए ये कौन सा लेटर लिखा है। आप बोलोगे सर हम सबको पता है कि ये क्या है, ये Z है। हम सबको पता है, इसे हम पढ़ते समय Z पढ़ते हैं, जो कि अल्फाबेट के टाइम पे बोला जाता है। लेकिन मजे की बात बताऊं, आप इसी लेटर को कभी कभी आप Z भी पढ़ते हो। आपने देखा होगा जी सिनेमा, देखा है ना? जब हम बचपन में मूवीज देखते थे तो एक चैनल आता था जी न्यूज, जी सिनेमा, तो वहां पर हम उसे क्या पढ़ रहे थे? जी पढ़ रहे थे। यानी कि लेटर एक ही है लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन दो है। रीजन क्या है? ये जो जेड वाला प्रोनाउंसिएशन है, ये क्या है? ये आपका ब्रिटिश है। और उसके बाद ये जो जी वाला प्रोनाउंसिएशन है, ये है आपका अमेरिकन। तो अल्टीमेटली हम दोनों ही प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हैं। जब हम अल्फाबेट बोलते हैं तो इसे जेड पढ़ते हैं, जब हम टीवी पर कोई चैनल का नाम देखते हैं तो हम ऐसे जी पढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कि अमेरिका में कोई वर्ड कैसा बोला जाता है और ब्रिटिश में वो वर्ड कैसा बोला जाता है, अमेरिका में वो वर्ड कैसा लिखा जाता है और कोई दूसरा वही वर्ड ब्रिटिश में कैसा लिखा जाता है। तो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। अगर आप तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं शुरू करूं आज की क्लास उसके पहले प्लीज, अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, घर बैठे ब्रिटिश अमेरिकन लैंग्वेज सीखनी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है। दोनों ही अलग अलग कंट्रीज हैं, एक अमेरिका है, एक ब्रिटिश है। हम आगे बढ़े उसके पहले एक 2 मिनट का कंसेप्ट आपको दे देता हूं। दोस्तों, पूरे जो दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज है, उस पे किसने राज किया? अगर आप 15 सेंचुरी के बाद देखोगे तो ब्रिटिश ने राज किया। जहां पर भी ब्रिटिशर्स गए वहां पर ब्रिटिश इंग्लिश आज भी बोली जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 60 to 70% ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन अमेरिका, जो कि खुद भी एक गुलाम देश था, पर उसकी इंग्लिश कैसे फेमस हो गई? इसलिए फेमस हुई कि अमेरिका के लोग काफी टैलेंटेड हैं, हम सभी जानते हैं। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ 1970-80 के बाद, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने पूरी दुनिया में पहुंचाई। चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इससे सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे वो अमेरिका के। तो अमेरिका भी लोगों के पास पहुंचा। तो लगभग 30 to 40% दुनिया में आज भी अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है। अब हम इस परसेंटेज को ध्यान में न देते हुए हम सीधा चलते हैं डिफरेंस के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इंडिया वाले या बाकी कंट्रीज वाले, हम दोनों की मिश्रण वाली लैंग्वेज, मिक्सअप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे अमेरिकन में कलर को ऐसा लिखा जाता है, यहां पर कलर का मतलब होता है रंग, लेकिन वही स्पेलिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं पहला हमने टॉपिक लिया है कि डिफरेंसेस बेस्ड ऑन स्पेलिंग, लिखने में अलग अलग होते हैं। ये वाला कलर भी सही है और ये वाला कलर भी सही है। नॉर्मली इंडिया में कलर की स्पेलिंग ये वाली यूज की जाती है, लेकिन जब आप टीवी देखते हो तो एक कलर्स नाम का चैनल था, वहां पर उसने ये वाली स्पेलिंग लिखी थी और ये भी सही थी। उसी प्रकार फेवरेट, तो यहां पर आप देखोगे फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। अब यहां पर इसने यू गायब कर दिया, जबकि आप देखेंगे ब्रिटिश में यहां पर इसने यू लिखा है। तो ब्रिटिश में थोड़े एक्स्ट्रा लेटर्स लिखे जाते हैं, अमेरिका उन वर्ड्स में शॉर्ट लेटर यानी कि कम लेटर का प्रयोग करके वो वर्ड को बनाता है। जैसे सेंटर है, ये वाला सेंटर भी सही है, ये वाला सेंटर भी सही है। ये जो सेंटर है इसका मतलब है केंद्र, अमेरिकन में लिखा जाता है ऐसा। और यहां पर भी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझो, यहां पर TER है और यहां पर TRE है, यानी कि यहां R लास्ट में, यहां R पहले कर दिया। दोनों की स्पेलिंग सही है।
दोनों का मतलब होता है केंद्र। अगला होता है ट्रेवलिंग, आपने देखा होगा ट्रेवल यानी यात्रा करना। अब यहां पर इसने एक एल यूज किया है, यहां पर ब्रिटिश वाले ने दो एल यूज कर लिए। तो इसी प्रकार दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है। इन द सेम वे ऑर्गेनाइज, और यहां लिखा है ऑर्गेनाइज, यहां पर जेड ई है और यहां पर एस ई है, लेकिन ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को जमाना, सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, है ना। तो ये यहां पर जेड ही आता है, और अमेरिका में अक्सर ज साउंड के लिए जेड यूज किया जाता है, जबकि ब्रिटिश में अक्सर ज साउंड के लिए एस यूज किया जाता है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि स्पेलिंग के बेसिस पर ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो अलग अलग होते हैं। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलें, और अगर हम डिफरेंस देते हैं वोकैबुलरी बेस पर, दोस्तों कई बार हम लोग एक चीज के लिए हम शब्द बदल देते हैं। एग्जाम्पल ये पेन है, अब इस पेन को अंग्रेजी में तो पेन कहा जाता है लेकिन हम हिंदी में इसे कलम बोलते हैं। उसी प्रकार दोनों ही अंग्रेजी है, लेकिन अमेरिकन लोग उस चीज को, उस वस्तु को अलग बोलते हैं, ब्रिटिश लोग उस वस्तु को अलग बोलते हैं। अब आपको पता लगाना है कि हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे रहने की जगह को अमेरिकन लोग अपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। घर को या मकान को अपार्टमेंट बोलते हैं, लेकिन उसी को ब्रिटिश लोग फ्लैट बोलते हैं। अब नॉर्मली हम कौन सा यूज करते हैं? हम फ्लैट यूज करते हैं। अरे मैंने दिल्ली में एक फ्लैट खरीद लिया, मैंने इंदौर में एक फ्लैट खरीद लिया। तो अपार्टमेंट के बजाय हम ब्रिटिश ज्यादा प्रेफर करते हैं। एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। अब देखिए हमारे इंडिया में क्या चलता है? लिफ्ट चलती है, लेकिन वही अमेरिका जाओगे तो लिफ्ट के लिए वो एलिवेटर वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे हम बड़े वाहन को क्या बोलते हैं? हम बड़े वाहन को हमारे इंडिया में ट्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रक बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश में उसे क्या कहा जाता है? लॉरी। अब आप मुझे बताइए कि ब्रिटिश में जो है हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम, मुझे एक बात बताइए, हम लोग इसे टिक करते चलते हैं, आपको समझ में भी आएगा। देखो थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। हम घर के लिए फ्लैट यूज करते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम अमेरिकन बोलते हैं। जब भी सामने से बड़ा गाड़ी आती है, ट्रक आती है, बोलते ट्रक आ रहा है, ट्रक में उसका एक्सीडेंट हो गया तो ट्रक बोलते हैं। छुट्टियों के लिए वेकेशन और हॉलीडे हम दोनों यूज करते हैं। हम हॉलीडे भी बोलते हैं और वेकेशन भी बोलते हैं। बिस्कुट, बिस्कुट के लिए हम हमेशा बिस्कुट ही यूज करते हैं। कुकी हम बहुत कम बोलते हैं, जबकि कुकी भी बिस्कुट को ही कहा जाता है, लेकिन वो अमेरिकन वर्ड है। अगर आप किराना दुकान पे जाते हो, आपने कहा भैया कुकी देना, कुकी, आप गांव वाला भैया होगा ना तो वो सब बोलेगा अरे क्या मांग रहा है भाई, क्या चाहिए? फिर आप बोलोगे बिस्कुट दे दो, बिस्कुट। अच्छा बिस्कुट चाहिए तो ऐसा बोलना, जबकि आपने पहले भी सही बोला था, लेकिन आपने अमेरिकन बोला था। तो यहां पर देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम ब्रिटिश ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन बेसिस पर भी डिफरेंस होता है। अब कुछ वर्ड्स का उच्चारण अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, अमेरिका में इस वर्ड को स्केड्यूल पढ़ा जाता है, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में जो वर्ड्स जैसे होते हैं उनको वैसे ही पढ़ा जाता है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? ये स्केड्यूल लिखा हुआ है। जैसे इस वर्ड को अगर हम पढ़ेंगे तो अमेरिका क्या पढ़ेगा? स्केड्यूल पढ़ेगा, है ना। जबकि ब्रिटिश में इसे शेड्यूल पढ़ा जाता है। ब्रिटिश में एस साइलेंट, ये ब्रिटिश में आपका ये सी एच साइलेंट हो गया, ब्रिटिश में सी एच साइलेंट हो गया, शेड्यूल पढ़ेंगे। तो हम चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अरे यार मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। अब अगला व्यक्ति आता है बोलता है मेरा स्केड्यूल बिजी है, तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, पर हम तो उसको चाटा मार देंगे, बोलेंगे स्केड्यूल क्या होता है, तुझे पता नहीं है, यह साइलेंट है सी एच। अब उसको पता नहीं है कि सी एच भी बोला जा सकता है स्केड्यूल। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और वर्ड आपको देता हूं। जैसे हम बचपन से, है ना, हम बचपन से ये वाला वर्ड यूज करते आ रहे हैं। आप में से कितने लोग इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? 90% लोग इसमें से, आप में से पढ़ेंगे सर ये तो एजुकेशन लिखा है। तो एजुकेशन क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश वर्ड है, लेकिन अमेरिकन में इसी वर्ड को एडुकेशन पढ़ा जाता है। तो डू को डू ही पढ़ा जाता है, एडुकेशन। जैसे एक वर्ड है ये वाला, इसको आप क्या पढ़ोगे? अब आपको सिखाया गया है कि यहां पर जो है टी साइलेंट है, ऑफन पढ़ो, ऑफन मतलब अक्सर, लेकिन अमेरिकन लोग इसे ऑफ्टन ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अमेरिकन लोग? ऑफ्टन ही पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन इंग्लिश में जो शब्द जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही पढ़ा जाता है, जबकि ब्रिटिश में बहुत सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ ग्रामर के डिफरेंसेस देखते हैं। बेटा ग्रामर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? अमेरिकन में देखिए एक सेंटेंस कैसा लिखा जाएगा? द टीम इज विनिंग, है ना। यहां पर अमेरिकन में हम ग्रामर रूल्स को ज्यादा ध्यान नहीं देते, टीम जीत रही, जबकि ब्रिटिश में यहां पर टीम आर विनिंग।
तो कई बार ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स होती है उनको प्लूरल माना जाता है। जैसे पुलिस है, आप ब्रिटिश से अगर पढ़ोगे तो पुलिस के साथ आर आएगा, जबकि अमेरिकन के हिसाब से पढ़ोगे तो पुलिस के साथ इज आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? तो ग्रामेटिकली भी डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने जो आज पढ़ा बेटा, हमने स्पेलिंग डिफरेंसेस देखे कि स्पेलिंग के बेसिस पर कैसे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है। हमने वोकेबलरी देखी कि वोकेबलरी के बेसिस पर कैसे हम फ्लैट, अपार्टमेंट जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। हमने ये भी देखा कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर कैसे वर्ड्स अलग होते हैं और ग्रामेटिकल कैसे डिफरेंसेस होते हैं। अब चूंकि हमारा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम इन थोड़ा सा प्रैक्टिस ना कर ले। तो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, चेंज द फॉलोइंग अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स इनटू ब्रिटिश इंग्लिश। आपको इन अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स को ब्रिटिश इंग्लिश में बदलना है। जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया था एलिवेटर बोलते हैं अमेरिका में, तो ब्रिटिश में क्या बोलेंगे? लिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिफ्ट। आपको याद है ना? अपार्टमेंट को फ्लैट बोलेंगे। तो ये पांचों वर्ड्स की जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो प्लीज डैश लगाकर आप कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखा। एक और चीज, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा आप लोगों के लिए मैं एक मेंबरशिप प्रोग्राम लेकर आया हूं। अब आप संपूर्ण इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। मास स्टडी ऐप पे जाइए, मेंबरशिप लीजिए। जैसे आप मेंबरशिप लेंगे, मात्र 100 रुपए में आपको मैं 75 दिन का कोर्स दूंगा, 500 वर्बलिस्ट दूंगा, एक आपको ई बुक मिलेगी, पीडीएफ बुक मिलेगी 5000 डेली सेंटेंसेस की, 5000 वोकेबलरी के नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज और भी नोट्स मिलेंगे। तो इंग्लिश को आसान बना दिया है। अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। मास स्टडी ऐप पे जाइए, मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और सेंटर में आपको एक टाइल मिलेगी प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो कैसा लगा ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश का चैप्टर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। टेक केयर।